हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग करेंगे हम वो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन इस टॉपिक पे करेंगे। यहाँ पे आपको दो चॉइसेस हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ओके, तो अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो। और ये जनरल रीडिंग होगी तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट हो सकती। अगर आपको लगता है कि ये नहीं रेजोनेट हो रहा तो आप दूसरा ग्रुप भी चेक कर सकते हो। ओके, ये सारे साइंस के लिए रहेगी। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे हमारे ग्रुप 1 से। ओके, राइट, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चुना है, हमारे लिए क्या मैसेजेस है वो हम देखेंगे। ओके, बी असर्टिव, गेट मोर इंफॉर्मेशन, रिकवरी। ओके ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है वो कम हो रही है, होप जो है वो आपको नहीं लग रहा कि आगे कुछ हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है। पर पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, तो उसके बारे में आपको जो है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। ओके, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, तो वो हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके, या फिर फैमिली में से कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं किसी को, जिनसे रिकवर होना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके पर्सन शायद उस पर अभी ध्यान दे रहे हैं। ओके, पैशनेट तो ज़रूर है आपके पर्सन आपके लिए। ओके, तो शायद अगर आपको किसी रिलेशनशिप में धोखा मिला है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चली है, तो शायद आपने अपना माइंड ऐसा, मतलब आप डर रहे हो किसी और रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में या फिर कोई नया डिसीजन लेने में, क्योंकि पास में जो आपके एक्सपीरियंस थे वो अच्छे नहीं थे। ओके, पर अगर आपको एक बुरा एक्सपीरियंस आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जो एक्सपीरियंस आएंगे वो भी बुरे आएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी है दुनिया में तो अच्छा भी ज़रूर होगा। ओके, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सोलमेट। ओके, तो ये जो कार्ड है सोलमेट का कार्ड है, तो आपके जो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ के ज़रूर है, इसलिए आपको उनसे इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है। और कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे बांध के रखी है। ओके, तो आपको अपने आप को फ्री करना होगा। और एक और कार्ड है, वो दुखों का सामना कीजिए। देखिए, आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसे बहुत कुछ हुआ होगा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का सामना करने से आप डर रहे हो, किसी चीज़ को फेस करने से आप डर रहे हो। ओके, तो हो सकता है किसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ दुखों का अनुभव आपको मिला है, कठिन समय आ गया हो शायद, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, बिना डरे फेस करोगे उसको, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, और एक कार्ड है ज़रूरतमंदों की सहायता और भरोसा। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग जिनको भी ज़रूरत है उनको आप हेल्प ज़रूर कीजिए। ओके, और भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होगा। शायद अभी आपको आंसर नहीं मिल रहे कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, पर अगर आप पेशेंस रखते हो तो ज़रूर आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो अभी देखेंगे कि क्या फीलिंग्स है आपकी पर्सन की आपके लिए। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप या फिर आपके पर्सन। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप या फिर आपके पर्सन के। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी मुझे लग रही है। एयर साइन हो सकते हैं कोई भी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, फायर साइन भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन जो है वो
बहुत हर्ट तो है अभी, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जो किसी बात को लेके बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं और लो फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जी बहुत लो हो रही है, आपको बहुत मिस करते हैं ये। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो अपने करियर को लेके बहुत अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे जो है ये जो आप लोगों में जो भी झगड़े हुए, जो भी बातें हुई, जो भी कहा आपने एक दूसरे से, ये बस उसी पे फोकस कर रहे हैं, वही सोचते रहते हैं। जो पूरा हुआ उस पर ही फोकस कर रहे हैं, ना कि अच्छी चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता, ये एनर्जी है कुछ लोगों की। ओके, और हर्ट तो है बहुत, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए। वेट कर रहे हैं ये किसी इंसान का, या फिर शायद आप एक्शन कब लो, ये आपकी एक्शन की वेट कर रहे हैं। ओके, कि आप कब एक्शन लोगे, आप कब वापस आओगे, आपकी तरफ से मोमेंट कब होगा, ये इसका वेट ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और आपने अभी शायद इनको अटेंशन देना कम कर दिया है, आप अभी इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने करियर को लेके आप अभी शायद ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, तो उनको वो बुरा लग रहा है, उनको हर्ट हो रहा है अभी ये सब, कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है। देखिए, पैशनेट है, इंट्यूटिव है। ओके, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है ये कुछ लोगों का। और ये डेफिनेटली चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, पैशनेट तो है आपके लिए बहुत। ओके, एम्परर है, ये बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह से आप पे फोकस नहीं कर रहे हो, जैसे पहले लाइफ में कुछ अचीव कर लूँ फिर ये सब देखूँगा, प्यार एंड ऑल, ऐसी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, ये पास्ट में बहुत ये भी चाहते थे कि रिलेशनशिप अच्छा हो, इक्वल गिव एंड टेक रहा होगा शुरू में बहुत अच्छा, लेकिन अभी शायद बात नहीं हो रही है आपसे। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की। तो वो जैसे ही वो साइकिल ख़त्म होगा, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये मेरे लिए विक्ट्री कार्ड है। तो वो जैसे लेसन्स लर्न करते हैं तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल तो आप दोनों में काफ़ी झगड़े हुए रहेंगे, काफ़ी फाइट्स हुई रहेंगी, या फिर झगड़े और फाइट्स की वजह से बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों में। ओके, आप अभी अपने पावर में हो, बहुत स्ट्रांग हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। ओके, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली हो, आगे बढ़े, बात बढ़े, ये दिल से यही चाहते हैं। तो डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर होगी। और फिलहाल ये अच्छी ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। ओके, ये जो है ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है मेरे लिए, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग। ओके, और मैरिज के ऑफ़र के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हर्ट है आपके पर्सन, और थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ये जो भी बातें हुई आप दोनों में, ये उसी के बारे में सोच रहे हैं, पर फ्यूचर में ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है फॉर पाइल 1। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे ग्रुप 1 के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए रेजोनेट होता है तो, और नहीं होता तो आप दूसरा ग्रुप भी देख सकते हो। ओके, और हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ऑलराइट, सो जिन लोगों ने ये ग्रुप 2 चुना है, ये देखते कि हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 2 के लिए। ओके, नॉट द राइट टाइम, इम्प्रूविंग हेल्थ, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके या फिर आपके पर्सन के फैमिली में से किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं,
जिनकी वजह से उनको अपना सारा ध्यान उन पे देना पड़ रहा हो, अपने फैमिली मेम्बर्स पे, या फिर किसी उनकी खुद की हेल्थ का भी इश्यूज़ हो सकते हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हुआ है आप दोनों में, वो क्लियरली अगर आप बातें करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूर दूर होगी। और ये जो है ये टाइम थोड़ा सा आपको जाने देना है, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है। ओके, अभी तो आप डेफिनेटली सेपरेशन फेज में हो, इसलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे। और पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप डेफिनेटली है इनके साथ, सोलमेट हो सकते हैं आपके। ओके, इसलिए ओके, रीडिंग का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो या आप मैरिड हो और आप थर्ड पार्टी में हो, ऐसा हो सकता है। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के अलग कम्युनिटी से हो, अलग रिलीजन हो सकता है, इसलिए फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ओके, और किसी तरह का जो चीज़ जैसी है वैसे नहीं दिख रही, कोई जो है वो आपसे झूठ बोल रहा है, किसी तरह का सच्चाई आपको नहीं बता रहा, या फिर सच्ची भावनाएं जो है वो आपको नहीं बोल रहा, वो झूठ बोल रहा है आपको, या फिर कुछ भी नहीं बोल रहे, सच जो है वो छुपा के रखा है, ऐसे कुछ है। 3C, कट, क्लियर एंड कैंसल। अच्छे विचार रखने हैं, बुरे विचार क्लियर करने हैं, बुरे लोग कैंसिल करने हैं। ओके, और कट करने, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में, उसे कट करना है। अपनी स्मृतियों, परेशानियों और चिंताओं को काटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। देखिए, अच्छे विचार रखिए, ठीक है, सच्चाई का सामना, जो भी कुछ है उसको फेस कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए, भरोसा और आस्था। देखिए, भगवान पे, आप जिस भी भगवान को मानते हो उन पे भरोसा 100% रखिए, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे हमारे ग्रुप 1 के लिए। तो ग्रुप 2 के लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। करंट फीलिंग्स क्या है ग्रुप 2 के पर्सन के, हम देखेंगे। राइट, तो हो सकता है आपके पर्सन जो हो वो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पर्सन, हाईली इंट्यूटिव आप हो सकते हो। ओके, लियो भी हो सकते हैं। राइट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अभी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? ओके, तो लिब्रा हो सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड है एट द बॉटम ऑफ डेक। ओके, ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कम्युनिकेशन नहीं है और आप जो हो वो अभी बात नहीं कर रहे हो इनसे, या फिर आपको जो इन्हें अटेंशन देते थे पास्ट में वो अभी आपने कम कर दिया है। अभी आप अपने आप पे ही फोकस कर रहे हो, आप इनसे दूर जाना चाहते हो। ओके, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, वो जो मूव ऑन होने के लिए जो स्ट्रेंथ है वो आप पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। ओके, पर कभी कभी आपको फिर वापस लगता है कि आप वापस चाहते हैं कि वापस इनसे बात करें, ऐसा आपको लगता है। मतलब कभी लगता है कि मूव ऑन हो, कभी आपको लगता है वापस जाना है। ओके, तो ऐसी एनर्जी है। और ये भी पर्सन ऐसा, आपके जो पर्सन है वो अभी ब्लाइंड फोल्डेड है, 2 चॉइसेस हो सकते हैं इनके पास। ओके, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, कॉन्फ्लिक्ट में है आपके पर्सन, और ब्लाइंड फोल्डेड है, जैसे इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत फास्ट हो सकती है, जैसे चाहते तो है आगे बढ़ना, अनएक्सपेक्टेडली ये कम्युनिकेशन हो भी सकता है, जैसे आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा होगा। इस तरह से ये इंसान आपको कम्युनिकेट भी करेगा, और ये इन एंड आउट होते रहते होंगे आपकी लाइफ से। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। पर आपको जो है
जस्टिस जो है वो ज़रूर मिलेगा। ओके, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में किसी चीज़ का, वो बैलेंस आपको भी लाना पड़ेगा। और विक्ट्री। ओके, यहाँ पे भी सेम कार्ड्स निकल के आए हैं ग्रुप 2 के लिए भी। देखिए, आपके पर्सन पैशनेट तो ज़रूर है आपके लिए और चाहते हैं कि आपको एक सॉलिड ऑफ़र दे, और इनकी तरफ से डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। पर फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट में है, अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। ये चाहते कि ज़िंदगी में कुछ अचीव करे, और हो सकता है ये अपने घर से दूर हो करियर के लिए या फिर जॉब के लिए, और कुछ अचीव करेंगे। और जैसे कुछ बन जाते हैं आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, एक अच्छी ऑफ़र देना चाहते हैं, लव ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं आपको। देखिए, अभी तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, फ़िलहाल ये बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, कम्युनिकेशन कट है। पर कुछ लोगों की लाइफ से ये बिना क्लियरिटी दिए गायब हो गए थे, पर नई शुरुआत ज़रूर होगी। एक्वेरियस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, और जैसे ये अपना डिसीजन बना लेंगे, किसी चीज़ की इन्हें क्लियरिटी नहीं है, वो क्लियरिटी जैसे ही इन्हें मिलती है ये आगे बढ़ेंगे, और क्विक कम्युनिकेशन होगा, और इनकी तरफ से आपको जो है वो कम्युनिकेशन ज़रूर होगा और बातें करेंगे आपसे। ओके, जो भी सच्चाई है, जो भी ऑफ़र करना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे, पर तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि फ़िलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट में है। कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। कुछ लोग सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, और जैसे ही शायद कमिटमेंट देने से डर रहे हैं शायद ही अभी, पर फ्यूचर में ये डिसीजन ज़रूर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है थोड़े टाइम में ही, थोड़े दिन में इनकी तरफ से जो है वो कम्युनिकेशन होगा। फ़िलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट में है। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे हमारे ग्रुप 2 के लिए। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।